मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम अलैकुम। तफ़सीर इब्ने कसीर में हाफिज़ इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने कुरान मजीद की सूरत निसा की आयत नंबर 78 के ज़ैल में एक वाक़या तहरीर किया जो कि बर रिवायत इब्ने अबी हातिम और इब्ने जरी अन हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैह है। वाक़या कुछ यूँ है कि अगले ज़माने में एक औरत थी जो हमला थी। जब उसे दर्द होने लगा और बच्ची पैदा हुई तो उसने अपने ग़ुलाम से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वो बाहर निकला तो देखा कि दरवाज़े पर एक शख्स खड़ा है। पूछता है क्या हुआ, लड़की या लड़का? मुलाजिम ने कहा कि लड़की हुई है। उस शख्स ने कहा कि सुन लो, ये लड़की 100 आदमियों के साथ जिना करेगी, फिर उस औरत के यहाँ जो शख्स मुलाजिम है उसी से उस लड़की का निकाह होगा और एक मकड़ी उस लड़की की मौत का बायस बनेगी। ये मुलाजिम वहीं से लौट आया और आते ही एक तेज़ छुरी लेकर उस लड़की के पेट को चीर डाला और उसे मुर्दा समझकर वहीं से भाग निकला। उस लड़की की माँ ने ये हाल देखकर अपनी बच्ची के पेट में टांके लगा दिए और इलाज मुआलजा शुरू किया, जिससे आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़ख्म भर गया। अब एक ज़माना गुजर गया। इधर ये लड़की बलोगत को पहुँच गई और अच्छी सूरत की बदचलनी में पड़ गई। उधर वो मुलाजिम भी जब लड़की को छुरी मार कर फरार हुआ तो वो समंदर के रास्ते कहीं चला गया और काम शुरू कर दिया और बहुत रकम इकट्ठी की। कुल माल समेट कर बहुत मुद्दत के बाद ये फिर उसी अपने गांव में आ गया और एक बूढ़ी औरत को बुलाकर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में बहुत खूबसूरत औरत हो, उससे मेरा निकाह करा दो। ये बूढ़ी औरत उस लड़की के पास चली गई क्योंकि शहर भर में उस लड़की से ज़्यादा खुश शक्ल कोई औरत न थी। यहीं पैगाम भेजा, मंजूर हो गया, निकाह भी हो गया और विदा होकर वो लड़की उसके यहाँ आ भी गई। दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन ज़िक्र अज़कार में उस लड़की ने इससे पूछा कि आखिर आप हैं कौन, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए, वगैरह वगैरह। उस शख्स ने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के यहाँ मुलाजिम था और वहाँ से उसकी के साथ ये हरकत करके भाग गया था। अब इतने बरसों के बाद मैं फिर यहाँ आ गया हूँ। उस लड़की ने ये सुनकर कहा कि जिसका पेट तुम चीर कर भाग गए थे मैं वही लड़की हूँ। ये कहकर उसने अपने उस ज़ख्म का निशान भी उसे दिखाया। तब जाकर उस शख्स को यकीन हो गया कि ये तो वही लड़की है। वो कुछ देर चुप रहने के बाद कहने लगा, जब तू वही है तो एक बात तेरी निस्बत मुझे और भी मालूम है, और वो ये कि तू 100 आदमियों से मुझसे पहले मिल चुकी है। उस लड़की ने कहा, ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं। उस शख्स ने कहा कि मुझे तेरी निस्बत एक और बात भी मालूम है, वो ये कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। खैर, चूँकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंद बाला पुख्ता आला महल तमीर करा देता हूँ। तुम उसी में रहना ताकि वहाँ तक ऐसे कीड़े मकोड़े पहुँच ही ना सकें। चुनाचा ऐसा ही महल तैयार हुआ और ये वहाँ रहने सहने लगी। एक मुद्दत के बाद एक रोज़ दोनों मियाँ बीवी बैठे हुए थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। उसे देखते ही उस शख्स ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी है। वो औरत बोली, अच्छा ये मेरी जान लेवा है, इससे पहले कि ये मेरी जान ले मैं इसकी जान ले लूँगी। ग़ुलामों को हुक्म दिया कि उसे ज़िंदा पकड़कर
میرے سامنے لاؤ۔ ملازم اس مکڑی کو پکڑ کر اس عورت کے سامنے لے آئے۔ اس عورت نے مکڑی کو زمین پر رکھ کر اپنے پیر کے انگوٹھے سے مسل ڈالا۔ اس کی جان نکل گئی، مگر اس میں سے جو پیپ نکلا اس کا ایک آدھ قطرہ اس عورت کے انگوٹھے کے ناخن اور گوشت کے درمیان چلا گیا۔ اس کے زہر سے کچھ ہی دنوں کے بعد پیر سیاہ پڑ گئے اور اسی کی وجہ سے وہ عورت مر گئی۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعتوں کا شکریہ۔ آپ سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کا شکریہ۔